I'm very sorry. Some network issues have happened. I'm trying to get Anubhav on the platform. Yes, हाँ. he's there. Sorry, I just kind of network something happened. So, अच्छा. हाँ हाँ. तो हम लोग कहाँ पे थे? Sorry. तो कुछ नहीं, मतलब कि मैं तुम्हें बता रहा था कि कैसे हम लोग, तुमने कहा था कि कैसे लोगों ने सिर्फ इसको गाने की तरह नहीं देखा है, लोगों ने इसको ऐसे देखा है कि जी. ये एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में हम बात नहीं करते, और हमको चाहिए, दुनिया पूरे देश को चाहिए कि इस बारे में बात करें। बड़ा आसान होता है ना कि यहाँ पे यूपी में, यूपी से आए, बिहार से आए हुए लोगों को भैया बोल के रिजेक्ट कर देना, क्योंकि हम हम्म. उनको, हमको पता ही नहीं वो आया कहाँ से है। मैं जब बिल्कुल. आर्टिकल 15 वगैरह की शूटिंग के लिए गांव में लेके गया ना यहाँ से यूनिट को, तो हाँ हाँ. जाके मेरी यूनिट को समझ में आना शुरू हुआ कि ये हम्म. कौन लोग हैं, ये कहाँ से बिल्कुल. आए हैं, ये कहाँ रहते हैं। हम्म. और ये हम्म. बंबई जैसे शहर में, और बंबई का सिर्फ नाम है, बंबई तो एक मेटाफर है, बड़े शहर में बेचारों को आना नहीं है, उनको आदत नहीं है इतनी भीड़ की, उनको नहीं. आदत नहीं है एक छोटे से कमरे में। मुझे याद है जब वो, जब क्वारंटीन और क्या क्या चल रहा था, जब लॉकडाउन हुआ था, तो एक दिन बहुत सारे माइग्रेंट्स बांद्रा में इकट्ठे हुए थे, हम्म. और पूरा देश उस समय सोशल मीडिया पे ये बात कर रहा था कि ये लोग अपने घरों में क्यों नहीं रह सकते, जब बोला गया रहो बस. 3 दिन, तो उन बेचारों को पता ही नहीं था कि ये लोग 10 बाई 10 में 6 आदमी रहते हैं, हम्म. और 10 बाई 10 में 6 आदमी जब रहेगा तो वो क्या सोशल डिस्टेंसिंग करेगा, और बैठ के न टीवी है घर में, शायद हाँ हाँ पंखा भी हाँ. नहीं होगा, छोटा मोटा होगा तो होगा, उसी में एक छोटा सा किचन होगा, बाथरूम बाहर होगा। जितनी डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस हम उनको देते हैं हमारे इन बड़े शहरों को बसाने के लिए, वो उसके बदले में न तो उन्हें प्यार देते हैं और न उसके बदले में उन्हें पैसा देते हैं। हम्म. तो अच्छा है इस विषय पर कुछ Yeah, network is बातचीत हो, not there. इसी बहाने हो, हम्म. किसी भी बहाने हो। आई पर मीन, अब ये है, लेकिन तुम्हारा क्या जैसे तुमने हमेशा कहा कि भोजपुरी म्यूजिक बनाना चाहते थे, जरा सारे जो लोग जुड़ रहे हैं उनको ये भी बताओ कि भोजपुरी म्यूजिक को लेकर के तुम्हारे मन में कैसे ख्याल आया और कैसे. तुम्हारी आवाज ठीक नहीं आई, लेकिन मुझे बात तुम्हारी हाँ शायद समझ में आ गई। हाँ, आप हाँ सुनाई दे रहे हैं। हाँ हाँ हाँ. तो सो ये ख्याल ख्याल तो कहाँ हाँ. से आया, हम्म. वो क्या था कि मैं बनारस में जब बड़ा हो रहा था, हाँ. तो मेरा इतना, मतलब मेरे दोस्त थे, प्रफुल्ल था, राकेश शुक्ला था, हम लोग कभी कभी भोजपुरी में ही बात कर लेते थे, लेकिन मेरा भोजपुरी प्रेम उतना भयंकर नहीं था, मेरी माँ का था। माँ भोजपुरी गाने गाती थी, सोहर गाती थी, कजरी गाती थी, हम्म. माँ कभी कभी रेडियो पर भी गाती थी। तो कहीं ना कहीं मेरे बैक ऑफ द माइंड में, मेरे डीएनए में भोजपुरी थी, जिससे जो हम्म. जिसका संबंध मेरा माँ के थ्रू जाता था। हम्म. और फिर वो 2012 में माँ चली गई, तो उसके हम्म. बाद से वो अचानक घर में भोजपुरी की आवाज बंद हो गई। तो शायद माँ को मिस करना, भोजपुरी को मिस करना, दोनों साथ की चीजें राइट हैं। राइट और राइट यही वो राइट. दौर था जब भोजपुरी में ऐसे ऐसे गाने बन रहे थे, मुझे पता नहीं अच्छे बन रहे थे कि नहीं बन रहे थे, लेकिन बुरे वाले ज्यादा हिट हो रहे थे। हाँ हाँ. और उनको सुन के अच्छे. ऐसे बहुत दुख भी हाँ. होता था। अच्छे वाले आप तक पहुंच नहीं पाते हैं. हाँ, क्योंकि बन तो हाँ, रहे जैसे होंगे। कि क्योंकि मेरी और तुम्हारी बातचीत भी हुई इस मसले पे. और हम्म, मैं भी जानता हूँ कि जो भोजपुरी के गाने हैं, बहुत सारे लोग बहुत अच्छा गाना गा रहे हैं और बहुत सालों से गा रहे हैं, करेक्ट। लेकिन कुछ बाजार ऐसा बन गया कि जहाँ पे हम्म, डबल मीनिंग गानों का, और बाद में तो मतलब सच में गंदे गाने हो गए, उस तरह के गानों का जो है सर्कुलेशन ज्यादा हो गया. अ, बहुत सारे अच्छे अच्छे गाना गाने वाले लोग हैं जिनसे मैं मिलता रहा हूँ, तुम मिलते रहो. तो तुम्हें क्या लगता है, क्योंकि तुम बहुत बहुत सालों से हो और खास करके मेन स्ट्रीम और पूरी की पूरी बाजार को तुमने बड़े करीब से देखा है, व्हाट डू यू थिंक यहाँ से क्या शुरुआत हो सकती है? यार यहाँ से, एक तो इस गाने का जो अभी, जो हमारे अपने गाने की जो सक्सेस हुई है और हम्म. चल रही है, इस सक्सेस से, इन चीजों से एक तो ये कि हमको ये करते रहना चाहिए,
मतलब राइट। तुमसे मैं ज्यादा उम्मीद कितनी करूंगा, तुम कोई सिंगर तो हो नहीं। तुम्हारा मैंने जो भी अच्छा लेकिन इसके बाद मुझे ये गाने बनाते रहना पड़ेगा, और क्या होगा इससे, और लोग भी को भी हिम्मत मिले। कभी भी जब कोई बुरा भी काम होता है तो उससे बुरा काम करने की और लोगों को हिम्मत मिलती है, और अच्छे काम के साथ भी अच्छा होता है कि दूसरे लोगों को अच्छा करने की हिम्मत होगी। तो मुझे लगता है कि इसकी तादाद बढ़े, हम्म और लोग हम्म भी इस किस्म का पॉपुलर म्यूजिक बनाए, हम्म और मेरे ख्याल से इस पूरी जो दिशा है उसको बदला जाए, और वो जो एक ग्लोरियस पीरियड था ना भोजपुरी संगीत का, हाँ हाँ वो हाँ। वापस लाया जाए। अगर पंजाबी म्यूजिक ऐसा कर सकता है, एक जमाने में गुजराती म्यूजिक ने ऐसा किया, बंगाली म्यूजिक हम्म। कंसिस्टेंटली ऐसा करता है, तमिल म्यूजिक कंसिस्ट, हाँ करता है, बिल्कुल। मलयालम म्यूजिक करता है, तेलुगु हम्म। म्यूजिक करता है, गुजराती बहुत दिनों से खामोश है, पर एक जमाने में हम्म। गुजराती का अपना अपना पॉप कल्चर था। बिल्कुल तो बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल। पंजाबी पंजाबी म्यूजिक की इंडस्ट्री तो इतनी बड़ी हुई, जो मुझे हम्म। लगता है कि भोजपुरी के साथ होना चाहिए। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री इतनी बड़ी हुई कि उसने अपनी फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट किया, और बिल्कुल। आज की तारीख में पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा खासा पैसा है, उनका अपना एक हम्म, अलग स्टार सिस्टम है, उनकी एक अलग दुनिया है। मुझे लगता बिल्कुल। है भोजपुरी अगर यहाँ से, जैसे मैंने बताया, मैं अगला गाना जो बना रहा हूँ वो यंगस्टर्स का गाना है, हाँ हाँ। उसमें रोमांस है, उसमें थोड़ी सी शरारत भी है, क्यूट हम्म। गाना है। तो इस हम्म। किस्म के मेन स्ट्रीम गाने दो चार बनने के बाद मुझे लगता है कुछ एक ऐसी दिशा निकलेगी जहां से भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री, ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। राइट। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल। अकेला नहीं कर पाऊंगा। और मुझे सच में मुझे लगता है कि पुश जो है खास करके भोजपुरी संगीत को पुश वहां की भोजपुरी फिल्मों से भी मिल सकता है, या दोनों एक दूसरे को पुश कर सकते हैं। ये वही वही होना पड़ेगा। ये जो कोशिश है वो साथ साथ होनी पड़ेगी। तो वो जब मैं साथ साथ उम्मीद ये होगी कर रहा तो। हूँ, हाँ इसीलिए मैं सोचा कि दो गाने हर महीने रिलीज करूंगा भोजपुरी के। हाँ तो हाँ जब हाँ ये संख्या 10-20 के आसपास पहुंचेगी, हाँ हाँ। किसी पॉइंट पे आके मेरी हिम्मत होगी कि एक भोजपुरी फिल्म प्रोड्यूस करूं, मेन स्ट्रीम भोजपुरी फिल्म। बिल्कुल। उसमें एक अलग लड़ाई है, लोगों को पता नहीं है ये बात। अब हाँ हाँ हाँ। भोजपुरी फिल्में जो हैं वो मल्टीप्लेक्सेस में नहीं चलती हैं। हम्म। तो यूपी बिहार के जो टूटे फूटे थिएटर्स हैं, हम्म जिसमें वो तबका जाता है जो वो फिल्में देखता है जो आज बनती हैं, वहां पे हम्म। चलती है भोजपुरी फिल्में। अच्छा, उसके कारण उनका एक अपना दायरा बन गया है इकोनॉमिक्स का। राइट। उनके उनके टिकट मेरे ख्याल से वही 50 रुपए के, 30 रुपए के होते होंगे। मल्टीप्लेक्स में टिकट होते हैं बिल्कुल। 150 रुपए का। हाँ हाँ हाँ। तो जो जनता, जो ऑडियंस मल्टीप्लेक्स में जाके भोजपुरी सिनेमा देख सकती है, हम्म। वो जनता ने अब भोजपुरी सिनेमा देखना बंद कर दिया है। बंद कर दिया, बिल्कुल। अब उसने बंद कर दिया तो मल्टीप्लेक्स वाले चलाते नहीं, क्योंकि उनको हम्म। ये वाला ऑडियंस ना अफोर्ड कर सकता है और ना उनको ये सिनेमा राइट। चलाना है। तो वो बिल्कुल। एक नई स्ट्रगल है जो मुझे करनी पड़ेगी अगर मैं कभी भोजपुरी सिनेमा बनाऊं, कि हम्म मल्टीप्लेक्सेस, पीवीआर के प्रॉपर मल्टीप्लेक्सेस में, या सिनेपोलिस के, इन सब के मल्टीप्लेक्सेस में हमारी हम्म। भोजपुरी फिल्में लगे, और वहां पे वापस वो परिवार जो नदिया के पार देखने जाता था, वो बिल्कुल। परिवार वापस हाँ थिएटर में आए। वो एक लड़ाई है, बिल्कुल। हाँ। लंबी लड़ाई है, इतनी आसान लड़ाई नहीं है, हम्म। क्योंकि क्या है कि हम्म। सिनेमा, तुम जानते हो, इतना पैसा लगता है उसमें। हाँ हाँ अगर हाँ। उतना पैसा लगेगा तो फिर वो पैसे की रिकवरी कैसे होगी, वो सब एक, वो बिजनेस की बड़ी लड़ाई है। पर आए, मेरे ख्याल से इतने ज्यादा लोग हैं, जितनी जो ओवरवेलमिंग प्यार आया एक गाने के लिए, अगर तुम सोचो हम्म। एक अच्छा सिनेमा बना दिया जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा। हाँ तो वो बिल्कुल एक बिल्कुल। गेम चेंजिंग बात है। शुरुआत में तकलीफ देगी, लेकिन वो करनी चाहिए तुम्हारे जैसे लोगों को। हम्म। इन चीजों में, जैसे बिल्कुल। तुम आए, फटक फटक करके आए, तुमने कहा मैं करता हूँ, हम्म। और तुम नहीं होते हम्म। तो इतना शोर नहीं मचता इस गाने का, ये तुमको बता दे रहा हूँ, तो इसके लिए आपको धन्यवाद है। लेकिन सबसे पहले हम चूंकि लोग बातचीत कर रहे हैं, तो कई बार होता क्या है कि नाम जो है निकल जाते हैं जो लोग इस पूरी के पूरी क्रिएटिव और रचनात्मक जर्नी का हिस्सा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से डॉक्टर सागर जो हैं, आई थिंक यू शुड टॉक हाँ, अबाउट हिम। लोगों को बताओ कि जिन्होंने जो है ये पोएम लिखा है, लिरिक्स लिखी है, उनके बारे में जरा बताइए। डॉक्टर सागर वो आदमी, मैं जैसा हमेशा से कह रहा हूँ ना, 7-8 साल से चाह रहा था कि मैं माइग्रेंट्स पे गाना लिखूं, कराऊं। हाँ हाँ। तो मुझे 7-8 साल बाद एक ऐसा आदमी टकराया जिसको मैंने ब्रीफ दिया, और उसने अगले दिन से मुझे गाना भेजना शुरू कर दिया। तो हाँ हाँ ये, हाँ। अगर
मैं 7-8 साल तक क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि मैं डॉक्टर सागर से नहीं टकराया, हाँ हाँ। किसी डॉक्टर सागर से नहीं टकराया। 7-8 साल लगे मुझे उस आदमी को ढूंढने में जो ये गाना लिख सकता था और इतनी खूबसूरती से लिख सकता था। उसके लिए विमल चंद्र हम्म पांडे को थैंक यू बोलता हूँ मैं। विमल चंद्र पांडे हम्म एक कहानीकार, निर्देशक हमारी तरफ जो बनारस के हैं, तो उनसे मैंने कहा यार मुझे हम्म भोजपुरी का, तुम गाना लिखते हो क्या भोजपुरी में? तो लिखा तो हम्म नहीं हूँ, कोशिश कर सकता हूँ। तो हम्म मैंने कहा नहीं, हम्म मुझे ऐसा ऐसा कुछ एक रैप सा लिखवाना है। तो उसने कहा अच्छा ठहरिए, हम्म मैं आपके पास एक आदमी भेजता हूँ। तो फिर मुझे डॉक्टर सागर का फोन आया। और वो क्या है ना, उस आदमी की समझ बहुत, एक तो जाहिर है जहाँ के रहने वाले हैं वो वहां से उस दुनिया की समझ तो है ही, लेकिन एक पॉपुलर गाने की भी समझ है बिना मॉरल करप्शन के। हम्म। वो बड़ा कमाल है। फिर एक हम्म। तीसरी बात, ये जो अनुराग सैकिया, उसका भी नाम लिया जाना चाहिए। हाँ ये नहीं बिल्कुल। मेन स्ट्रीम बॉलीवुड गानों का हिस्सा रहा है सालों से। प्रीतम के बहुत सारे गाने प्रोड्यूस करता था ये। हम्म इसको मैंने बोला भोजपुरी गाना करना है, हम्म तो भोजपुरी की बात करो तो बी ग्रेड हो जाता है मामला। हम्म तो मेरे बाकी बाकी फिल्मों के गाने ये करता है, तो मैंने उसको जब मेरी इंटेंशन बताई कि मैं क्यों करना चाह रहा हूं, तो बोला ठीक है सर मैं करूंगा। हम्म। एंड यू नो, मैं इतना खुश हूं कि भोजपुरी गाना है। तुम कहाँ के हो, डॉक्टर सागर कहाँ के हैं, मैं मतलब एकदम भोज पूर्वांचल के एकदम एज पर हूं। और हमारा कंपोजर असमिया है, कैमरामैन हाँ शौमिक मुखर्जी बंगाली है, बंगाली है। विशाखा जिसने कॉस्ट्यूम किए वो महाराष्ट्रन है, निखिल हाँ हाँ। कोवले जिसने सेट डिजाइन किया वो महाराष्ट्रन है, सागर शिरगांवकर महाराष्ट्रन है, विख्यात सरीन पंजाबी है। तो ये सारे हम्म। लोग मिलके जब हम लोग सेट पर थे, ये पूरी पूरी सारे क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व था। और हम हाँ बना हाँ रहे थे हाँ। एक भोजपुरी गाना, और हर आदमी उस गाने में बिलीव करता था। तो अभी जो बिल्कुल हम लोग के बिल्कुल बिल्कुल। ऑफिशियल अब जो ग्रुप्स है ना ऑफिस के, उस पे ये बात हम्म। चल रही है कि हम, मैंने बोला था ये, अच्छा नॉन भोजपुरी आदमी कह रहा है, मैं बोल रहा था ये गाना सुपर हिट है, मैं बोल रहा था ये गाना, विच इज विच इज सो फैंटास्टिक। और सागर से मैंने, सागर को मैंने ऐसे बंधुआ मजदूर, मेरा बस चले तो बना लूं। मैंने उनको बोल दिया है कि अब आप, हाँ अब आप अगले 2 साल में मुझे 50 गाने लिख के देंगे हाँ भोजपुरी में। हाँ तो वो बेचारे हाँ। शुरू भी हो गए वो तो। अच्छा, सागर की रफ्तार बहुत कमाल है, वो बहुत तेज हाँ हाँ लिखते हैं। हाँ हाँ। तो उन्होंने ऑलरेडी 4-5 गाने लिख दिए हैं जिन पे काम भी चालू हो गया है। वो रोमांटिक गाना अरे जो वाह। बता रहे थे वो भी उन्होंने लिखा है। तो वो चल रहा है। ये सब जो है ना, वो क्या होता है अंत में श्रेय डायरेक्टर को मिलता है कि अनुभव सिन्हा ने किया। बिल्कुल बिल्कुल। पर ये अगर सागर से नहीं टकराता तो ये राइट गाना राइट। लिखा नहीं जाता। हाँ अगर हाँ। अनुराग साइकिया इतना अच्छा काम नहीं करता तो इतना ब्यूटीफुल ट्रैक हम्म। नहीं बनता। मनोज बाजपेयी उस दिन बिल्कुल। मुझे सुबह मैसेज नहीं करता हाँ हाँ तो हाँ शायद इतनी दूर तक ये बात नहीं पहुंचती जितनी तुम्हारे होने की वजह से पहुंची है। हाँ हाँ। थैंक यू। और हर आदमी तो का वो, मतलब वो जो बॉबी बॉबी जो तुम्हारे बाल में छोटे छोटे रंग लगा रही थी, मतलब हाँ ये सारे लोग बेचारे अदृश्य हो जाते हैं। और हमें भी एक्चुअली तुमने सही बिल्कुल। अच्छा किया, याद दिलाया, इन लोगों का नाम हाँ लिया जाना चाहिए। नहीं, सबका नाम लिया जाना चाहिए। और मेरे ख्याल से ये एक ये परंपरा जो है शुरू भी हुई है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं और हमको इसको आगे तक बढ़ाना चाहिए, क्योंकि भागीदारी और हिस्सेदारी सबकी होती है। ये हाँ हाँ। ये अलग बात है कि एक अभिनेता जो है, जाहिर सी बात है वो भी मेहनत करता है और वो एक फेस होता है किसी भी प्रोडक्ट का। तो सबसे पहले उसके जरिए जानते हैं, फिर निर्देशक को जानते हैं डेफिनेटली, बिकॉज निर्देशक जो है सारी चीजों को लेके आता है। लेकिन ये सब लोग, सारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, ऑल द पीपल हु बिलीव्ड इन इट, वर्कड ऑन इट, आई थिंक नाम ले लेके अगर हम उनकी बात करते हैं, दैट्स ऑल दे वांट तुमने टू डू। तुमने उतनी आसानी से बोल दिया अभिनेता तो आके कर देता है, वो इतना आसान नहीं। वो मैं तुम्हारा जो 4.5 मिनट का आखिरी टेक था ना मनोज, वो मैं भूलूंगा नहीं। मैं दर्शकों को, जितने लोग हमारे साथ हैं, उनको बताना चाहता हूँ कि जब पूरी शूटिंग खत्म हो गई, 15 मिनट बचे थे, मैंने तय किया था कि 10 बजे पैकअप कर दूंगा रात को। तो मैंने क्या किया, मनोज को एक जगह खड़ा किया और मैंने कहा मनोज गाना प्ले कर रहा हूं, तुमको जो करना है करो। हाँ हाँ। और यकीन मानिए उस पूरे वीडियो में वो जो आखिर के, मतलब चूंकि 6 मिनट का गाना है तो मतलब मनोज थक गया, पसीना आना शुरू हो गया। 4 साढ़े 4 मिनट मनोज ने अकेले खड़े होकर बिना किसी इंस्ट्रक्शन के हाँ साढ़े बिना चार किसी। मिनट परफॉर्म किया है। पूरे वीडियो में उस 4.5 मिनट के इतने सारे शॉट्स हैं, इतने सारे शॉट्स हैं बहुत सारे कि शॉट्स मैं हैं देखता यार हूं। और उसमें वो, देखे मैंने। हाँ, तो वो जैसे साढ़े, अच्छा मैं ना कट बोलना चाह रहा था, मुझे दिख रहा था कि मनोज थक रहा है, लेकिन हाँ चूंकि मनोज करता जा रहा था तो मैं कट नहीं बोल रहा था। फिर जब मनोज ने फाइनली बोला बस हो गया बे, हो गया हो गया,
फिर मैं गया भाग के, मैंने उसको गले लगाया, मैंने कहा क्या कमाल किया। और इतनी आत्मा आई है उस शॉट से, मालूम है 4.5 मिनट में इतनी राइट आत्मा दी है तुमने गाने को, वो राइट कमाल राइट 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 या और या सबसे मैं कमाल ये हुआ था कि करते 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 सारी चीजें याद हो गई थी, सारे लिरिक्स है। के हाँ, सारे नुआंसेस जो थे मुझे जो मुझे छोटे हैरत ये सब भी थी हाँ कि तुम सब याद था तुमको, तुम पूरा लिपसिंग में गा रहे थे। But on this note, I personally want to thank you and your team, अरे Anurag Saikia and Sagar, Dr. Sagar, for really making me part of this, beginning. I would say beginning, and part of this great commentary of our time. Because यार क्रिएटिव वर्क है तो हम लोग सब कहीं ना कहीं होते रहे हैं। आपको प्रशंसा भी मिलती है, आपको गाली भी मिलती है, दैट्स पार्ट ऑफ द जर्नी। But when you're part of an effort which is not only a commentary of the time, but also you feel that you have contributed from your side, creatively to the time that you are living in. I think thank you very much to you, Dr. Sagar, Anurag Saikia, and to Banaras Beats and everyone, है ना? तुम, मुझे लगता है हम लोग को 5 मिनट और लगा के कुछ लोगों से जवाब, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं हाँ उनको हाँ भाग जवाब कर दे दो, लेते हैं। हाँ बिल्कुल। ज्यादातर तुमसे ही है। हाँ, तो हाँ अगले हाँ हाँ 5 मिनट आपके सवाल और हमारे जवाब। जी जी, तुम्हारे ऊपर जो आ रहे हैं तुम देते जाओ, हाँ ना? अच्छा, मेरे तुम्हारे अलग अलग होंगे क्या, मुझे पता नहीं है। हाँ तुम्हारे पास में था, शायद हो सकता है, पता नहीं मुझे। इनका नहीं नहीं, वो बहुत सारे लोग सेम नमस्कार सेम कर रहे हैं, सेम ही उनको चीज होंगे। नमस्कार करना हेलो भी कर हेलो, रहा हूँ। राहुल रायजादा, हेलो हेलो। हेलो हाँ नमस्कार। नाहर है, रोशन है, हाँ साहिल अरोड़ा है, द वत्सल, नाम भी इनके, विलास 307, आदि वॉयजर, शैज व्हाट नेक्स्ट? 476, हेलो। अच्छा, व्हाट किसी के नेक्स्ट पास तो कोई यार सवाल देखेंगे। नहीं है? हाँ हाँ, किसी बिहार के कब पास सवाल। आइएगा? हाँ 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 बिहार हाँ कब कब जाएगा भाई साहब, आइए? जल्दी बताइए। हाँ बिहार हाँ, तो बहुत जल्दी जाऊंगा, कोरोना तो खत्म हो भाई साहब, तब तो चला जाऊं कोरोना मैं। खत्म करो। हाँ फैमिली मैन 2 है। कब आएगी भाई? आ जाएगी, दिसंबर जनवरी तक में आ जाएगी, चिंता न कीजिए। भोजपुरी रैप, एक कह रहे हैं कि भोजपुरी रैप मैं भी लिख सकता हूँ। हाँ, तो मैंने लिखिए, कहा मुझे लिख के, मुझे लिखिए, और लिख क्या। के भेजिए मुझे, यहाँ पे डीएम करिए उसको। सूरज बाबू जो है, सूरज को जी ढूंढिए, एक सूरज है मेरे टाइमलाइन पे, उस सूरज को भेज दीजिए, सूरज मुझे दे देगा। फैमिली मैन 2 कब आएगी? बहुत जल्दी आएगी, आउटस्टैंडिंग शो है, जरूर देखिए। मनोज सर, आप प्लीज, पता नहीं क्या था, गायब हो गया। लव हाँ हाँ फ्रॉम नेपाल। हाँ, ओके, चलो लेकिन बाय। अब जा रहे, बाय कुछ काम बाय। धंधा अब किया अब जाए, हाँ रोटी कमाई जाए। जी जी जी, आप चलो, सबको थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस, एंड थैंक यू अनुभव, थैंक यू, सी यू। थैंक यू ओके, मनोज, थैंक्स फॉर डूइंग थैंक दिस, यू, बाय बाय बाय। बाय।